ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10% ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। जब आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, इससे पहले आला अधिकारी से बात हुई किसी से? हमने अपना नोटिस जोड़ा प्रशासन को दे रखा है। आज 18 तारीख थी, आज हमने अपनी भूख हड़ताल है जो स्टार्ट की है। ये भूख हड़ताल 28 तारीख तक चलेगी। आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, बड़े लो पेड पे हम काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। हम चाहते हैं कि साल के बाद हमारा डीसी रेट है वो बढ़ना होता है, तो हम मांग कर रहे हैं कि डीसी साहब से कि नोटिफिकेशन जारी की जाए। देखो, लेट सैलरी देने का मामला आम चंडीगढ़ दे विच रूटीन बन गया है। हमने बार बार चीफ सेक्रेटरी के साहब चंडीगढ़ के पास उनके पास मांग उठाई, डीसी साहब के पास मांग उठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। इस समय हम सेक्टर 32 के वाटर बॉक्स में मौजूद हैं, जहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा आज भूख हड़ताल की गई है। हालांकि ये भूख हड़ताल क्यों की गई है, इनका कहना है कि डीसी रेट को लेकर ये आज भूख हड़ताल की गई है। हमारे साथ कमेटी के कुछ मेंबर हैं खास बातचीत करने के लिए। सर, आज भूख हड़ताल की गई है, क्या है पूरा मामला? ये साडा मसला जी डीसी रेटां दे विच वाधे नूं लैके है। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। पर बड़ा लंबा समा बीतण के बावजूद भी पहला कहे सी 31 जुलाई तो पहला नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये नहीं किया गया। फिर 15 अगस्त का भी अखबारों के विच आया कि 15 अगस्त तक कर देंगे, पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इस गल करके असीं प्रशासन की वादा खिलाफी के खिलाफ चंडीगढ़ के आउटसोर्स जोड़े वर्कर ने जोड़े इत्थे काम कर रहे हैं उन्होंने हक दे विच ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ कि ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10% ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ करे। हालांकि आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, इससे पहले आला अधिकारी से बात हुई किसी से आपकी? हमारी, मैं बता रहा हूँ कि डीसी साहब से, एडीसी साहब से, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जल्दी सारा प्रोसेस पूरा कर दिया गया, हम इसको जो नोटिफिकेशन है जारी कर देंगे। लेकिन आज आपके द्वारा बताया गया किसी अधिकारी को कि हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हमने जो 6 अगस्त को जो हमारी रैली थी डीसी साहब के दफ्तर के आगे, वहाँ पे अनाउंस किया था कि हम 18 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठेंगे अगर नोटिफिकेशन जारी ना हुआ। हमने अपना नोटिस जोड़ा प्रशासन को दे रखा है। आज 18 तारीख थी, आज हमने अपनी भूख हड़ताल है जो स्टार्ट की है। ये भूख हड़ताल 28 तारीख तक चलेगी। हालांकि अगर प्रशासन नोटिस जारी नहीं करता तो ये भूख हड़ताल क्या कंटिन्यू रहेगी? ये 28 तारीख तक जो ये चलेगी, 28 अगस्त तक चलेगी। उसके बीच में हमने 1-2 जो अपने प्रदर्शन हैं वो और भी करेंगे, और उसके बाद जो है आगे का प्रोग्राम है जो हम बैठ के सारे तय करेंगे आगे जैसे जैसे हमारे पास कोई बात आती गई। यूनियन के कितने मेंबर भूख हड़ताल पर बैठे हैं आज? आज हम 6 साथी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। CTU से बैठे हैं, शौचालय से बैठे हैं, सीवरेज से बैठे हैं, इलेक्ट्रिकल विंग से बैठे हैं, अच्छा सेक्टर 32 एक्शन कमेटी से बैठे हैं। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंटों के हमारे एक साथी है जो बैठा है। इसी तरह आने वाले सभी दिनों में चंडीगढ़ के जितनी भी जथेबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ है उनके एक 2 साथी है भूख हड़ताल पर बैठते जाएंगे और भूख हड़ताल निरंतर जारी रखेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से डीसी साहब से क्या अपील करना चाहोगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ जो वादा किया कि डीसी रेट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको वादे के जरिए हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। हम यही चाहते हैं कि हम देखो जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, बड़े लो पेड पे हम काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। हम चाहते हैं कि साल के बाद हमारा डीसी रेट है वो बढ़ना होता है, तो हम मांग कर रहे हैं कि डीसी साहब से कि नोटिफिकेशन जारी की जाए। जो डीसी रेट है हमारे 1 अप्रैल 2025 से जो
वादे का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि हमें जो अपनी सैलरियां हमारियां हैं उनमें थोड़ा बहुत वाधा हो सके, तो हम अपने परिवार का निरंतर जड़ा पालन पोषण कर सकें। हालांकि बात करें आउटसोर्स कर्मचारियों की, कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा लेट सैलरी भी दी जाती है, आखिर उसको कैसे देखते हो? देखो, लेट सैलरी देने का मामला आम चंडीगढ़ दे विच रूटीन बन गया है। हमने बार बार चीफ सेक्रेटरी के साहब चंडीगढ़ के पास, उनके पास मांग उठाई, डीसी साहब के पास मांग उठाई। हालांकि एएलसी की तौर से ये भी नोटिस जारी किया गया कि अगर कोई ठेकेदार 7 तारीख के बाद सैलरी लेट जारी करता है तो प्रति व्यक्ति उस पर 200 रुपये फ़ाइन लगाया जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता, देखा जाता है कि 13 तारीख 15 तारीख तक कर्मचारियों की तनख्वाह आती है। नहीं, 1 महीने की बात नहीं, 2-2 महीने लेट है तनख्वाह। आज भी सैलरियाँ 2-2 3-3 महीने की हैं। शौचालय के साथी मेरे साथ खड़े हैं, 6 महीने की सैलरी इनकी पेंडिंग पड़ी है। आज भी कोई अधिकारी सामने नहीं आता। हम मांग कर रहे हैं, बार बार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग के ऊपर कि हमें सैलरी है जो 6 महीने की पेंडिंग सैलरी पड़ी है वो तो दी जाए। इसलिए आज भी ठेकेदार की जो बात चल रही है, बहुत जगह ऐसे है, हमने पहले भी एडवाइस साहब के, चीफ सेक्रेटरी साहब के ध्यान में लेके बात ले आई थी कि ठेकेदार, कोई भी ठेकेदार नया आता है पुराने वर्कर को निकाल देता है। आज भी फिर वही स्टार्ट किया हुआ है। पहले एक ऑर्डर किया था कि कोई पुराना वर्कर नहीं निकलेगा, लेकिन आज ठेकेदार ने फिर वही स्टार्ट कर दिया, पुराने को निकाल कर नया रख रहे हैं, नया से पैसे ले रहे हैं, सैलरी लीज करने के लिए भी पैसे मांगे। हालांकि अभी ट्यूबवेलों पर भी देखा गया था कि नए ऑपरेटर भर्ती किए थे, लेकिन हमारी चंडीगढ़ दिन भर की टीम ने इसका खुलासे के बाद उनको निकाल दिया गया था। आज भी हम ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो सैलरी थी उसके लिए हम मिले हैं। एक ठेकेदार है जो सैलरी अभी नहीं दे रहा है, अभी तक नहीं डाली उसने, वो पैसे मांग रहा है उनसे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांग रहा है। हमने कहा कि उनके पैसे नहीं देने, किसी को पैसे नहीं देने। हम अधिकारियों से बात की है, उन्होंने कहा है उसको कि सैलरी डालो, आगे देखते हैं क्या करते हैं। जो 332 पुराने ट्यूबवेल ऑपरेटर निकाले गए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? हम उनके बारे में देखो लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के आगे। पहले भी हमने प्रदर्शन की है, जिस दिन हाउस की मीटिंग थी उस दिन भी प्रदर्शन किया कि जो हमारे वर्कर हैं जिनको निकाला जा रहा है, ये कह के निकाला जा रहा है कि जो एमसी है वो सैलरी देने के असमर्थ है, सैलरी नहीं दी जा सकती। इस करके जो काम है, एक आदमी के लिए 3-3 4-4 ट्यूबवेलों का जो काम दिया जा रहा है। जो कोई 20 किलोमीटर दूर है, कोई 25 किलोमीटर दूर है, अगर वहाँ पे कोई पीछे से सामान चोरी हो जाता है तो उससे एफिडेविट लिया जा रहा है कि इसमें हाँ एक बड़ा सवाल है कि अब एक ऑपरेटर 3 ट्यूबवेल देखेगा, एक ट्यूबवेल को ताला लगा के दूसरे ट्यूबवेल पर जाएगा। अगर इसमें चोरी होती है तो निगम जिम्मेदार है या ऑपरेटर? नहीं, उसके लिए निगम जिम्मेवार है। ऑपरेटर कैसे देखेगा उसको? जब वो दूसरी जगह पे जाएगा तो पीछे कोई चोरी करता है उसको कैसे देखेगा? ऐसे हो रहा है। लेकिन जो निगम है, निगम उस वर्कर को जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको जिम्मेवार ठहरा रहा है। हम कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? एक ट्यूबवेल की राखी 3 ट्यूबवेल ऊपर घूमने वाला जो ऑपरेटर है वो कैसे रख सकता है? हालांकि पुराने ट्यूबवेल ऑपरेटर हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में क्या बना? हाई कोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शन जो जारी किया है कि जो पॉलिसी है वो बनाई जाए इनके लिए, ताकि जो कि कोई भी व्यक्ति है जो विक्टिम इसमें ना हो, जिनके लिए जो कोर्ट में गए थे इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, पॉलिसी बना के इनको रखा जाए। जो नए वर्कर रखे जा रहे हैं, पुराने वाले को निकाला जा रहा है, नए वाले को रखा जा रहा है। ये इसलिए हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी, अभी देखो क्या करते हैं। क्योंकि कई कर्मचारी 14-14 साल से नौकरी कर रहे हैं। हाँ, बड़े लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं यहीं पे, लेकिन जो एडवाइज़र साहब के आर्डर है उन्हीं की जो उल्लंघना आज प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर ये हमारे साथ यूनियन के कुछ लोग थे जो आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका साफ तौर पर आरोप है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा डीसी रेट जल्द ही इंक्राइज किए जाए, उनका नोटिस निकाला जाए, नहीं तो ये भूख हड़ताल 28 तारीख तक जारी रहेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।